बीच में प्रचार के लिए खड़े हो गए। देखिए कि मैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का इस शहर में और ज़िले में काम किया हो, आप सब वाकिफ़ हैं। उसी तरह मैं पत्रकार संघ का यहाँ पे 16 साल अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस से इस मर्तबा पूरे समाज की ये मांग थी कि मुस्लिम समाज को जालना विधानसभा से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने दिल्ली तक ये फाइट लड़ी। सेंट्रल की इलेक्शन कमेटी जो थी, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी और बहुत सारी डिग्निटीज इस कमेटी में मौजूद है, वहाँ तक की आवाज़ आपकी दुआओं से अब्दुल हफीज़ का पहुँचा। टिकट तो मुझे मिल गया था, लेकिन किसी वजूहात के बिना पे वो टिकट वापस सम्मानीय आमदार को यहाँ पर फिर दोबारा दे दिया गया। खैर, हमें कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों के सामने गए, हमारे समाज के सामने गए। हमारे समाज के अलावा दूसरे जो समाज हमारे साथ में, जो हमारा मित्र परिवार है, उनके सामने हम गए और हमने उनको कहा कि देखिए, जिस तरह से हमने टिकट के लिए दिल्ली तक लड़ा है, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पे हमने टिकट मिलने से हमारे को नाउमीदी महसूस हुई है। उन्होंने कहा, हफीज़ भाई, आप टिकट नहीं मिला उसका रंज और गम मत करिए, आप इंडिपेंडेंट अपक्ष उम्मीदवार की हैसियत से आपका नामांकन पत्र दाखिल करिए। आपका समाज तो आपके साथ है, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम भी आपके बराबर में खड़े हैं। आने वाले दिनों में अभी माहौल 4 तारीख के बाद में ज़्यादा गर्माएगा। आपको लोग अलग अलग फूल बातों में आकर बहलाने की, फुसलाने की, जो 30 साल से जो इस जालना विधानसभा में होता आ रहा है, वो आज भी करेंगे। और हमारे खुसूसन हमारे लोग आपके पास में आएंगे कि नहीं, वो ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। देखिए, करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, वो ईश्वर की है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ जो है तो कोशिश कर सकते हैं, फैसले तो वहीं से उतरते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस विधानसभा क्षेत्र से आपके भरोसे पे मैं, जिस दिन आप 20 तारीख को मेरा जो भी सिंबल होगा उसके सामने बटन दबाएंगे और मुझे कामयाब करेंगे, इंशाअल्लाह उसकी 23 तारीख को इस शहर में। आप देखिए कि हमने, जाहिर सी बात है कि इस शहर में मैं लगभग 10 साल जो है तो कांग्रेस पार्टी का सदर रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में 2011-2016 की नगर पालिकाएँ हमने यहाँ पे लड़ी है, लेकिन हम चाहते थे कि इस शहर का चेहरा मोहरा बदलने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमने वो करने की कोशिश की। मैंने 2011 में उर्दू हाई स्कूल खदीम जालना में पूरे लोगों की वहाँ पर मीटिंग बुलाया और मीटिंग में ये कहा कि हमको इस शहर का डेवलपमेंट करना है, इस शहर को आगे लेकर जाना है। और हमारे सामने हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार रखा था और वही ब्लूप्रिंट लेकर हम सम्मानीय विलासराव देशमुख साहब, जो उस टाइम पे केंद्रीय मंत्री थे, मैं और हमारे उस्ताद अशफाक अहमद कागजी को हमने दिल्ली में लेकर गए और उनके सामने मैंने लगभग 40 मिनट इस शहर के प्रति जो है तो मैंने उनके साथ में बात की कि इस शहर का क्या काया पलट हो सकती है। देखिए कि खाली हवा में बातें करने से कोई कुछ होता नहीं है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि आपके भाई के जो ताल्लुकात हैं, ब्यूरोक्रेट्स में कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, तहसीलदार, जो भी बड़ी डिग्निटीज है, सारे लोगों से हमारे रिलेशन है। इस महाराष्ट्र में जो IPS, IAS लोग हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। जब तक कि हम उनके साथ में हमारा तालमेल नहीं रखेंगे, कोई भी शहर का और कोई भी समाज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आप देखिए कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी लोक प्रतिनिधि ने किसी कलेक्टर को या किसी SDM को या किसी तहसीलदार को या किसी SP को यहाँ के जो है तो समस्याओं के बारे में लेकर बैठा और उस पर चिंतन और मंथन किया, मुझे नहीं लगता है। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे पास में पूरा ब्लूप्रिंट इस शहर का और इस विधानसभा का तैयार है। आपकी दुआओं से आप हमें वोट देकर असेंबली में भेजने का काम कीजिए। इंशाअल्लाह ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता कि आने वाले 2024 से 2029 के बीच में इस शहर का और इस विधानसभा क्षेत्र का काया पलट करने का काम हम करेंगे। आज नगर पालिका से
महानगर पालिका हमारी जालना शहर की हो गई है, लेकिन सुविधा क्या है? चलने के लिए रास्ते में रोड पे पानी आ रहा है, हाँ, अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं है, बिस्लेरी का पानी पिलाने वाले थे, कहाँ पर गए वादे और क्या हुआ, ये सब आपको अच्छी तरह से मालूम है। तब तक आप जो है तो पानी के नाम पर वोट मांगेंगे, डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगना चाहिए। इस समाज में, जालना शहर में खुसूसन और जिले में, हम कभी भी समाज में सुविधा निर्माण करने की हम कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे समाज में देड़ निर्माण करके ये राजकीय लोग अपनी खाली स्वार्थ के लिए जो है तो हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से और अदर कम्युनिटी को जो है तो भड़काने का काम कर रहे हैं। आज देखिए कि रोजगारों की क्या हालत है। हमारा मुस्लिम भाई गैर मुस्लिम के पास जाने को तैयार नहीं है।